हेलो दोस्तों, क्या आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके नुकसान किया है? क्या आपने बहुत साल पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था और उसके दाम अभी तक नहीं बढ़े? तो क्या चीज़ें या क्या गलतियां की आपने, उसके बारे में ये वीडियो है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले तो रियल एस्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रियल एस्टेट ट्रेडर के रूप में मैं देखता हूँ कि वो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो जल्दी प्रॉफिट कमा के निकल जाना चाहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी नुकसान कर सकते हैं और कभी भी फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो उसके लिए अलग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ये प्योरली जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले? एक तो कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स में और क्या सोच के इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कि अगर वो आउटस्कर्ट्स में या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं उसको देख के कर रहे हैं, तो पहले उनको ये सोचना ज़रूरी है कि जब तक वो प्रोजेक्ट बनेंगे नहीं उसका रेट इंक्रीमेंट के चांसेस तब तक वेट करना होगा। तो क्या वो जो अपना अमाउंट डाल रहे हैं वो इतने लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने को रेडी है? अगर वो रेडी है तभी उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए कर बैठेंगे तो फिर थक कर वो नुकसान में बेच पड़ेंगे अपनी प्रॉपर्टी, या फिर सेम रेट में बेच पड़ेंगे, तो उनको मुनाफा ज़्यादा नहीं दिखेगा। जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट ला रहा है या फ्यूचर एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो क्या वो अप्रूव हो चुका है, क्या प्लान काम चालू हो चुका है, या गवर्नमेंट ने श्योरिटी दे दी है या सिर्फ अभी सुझाव दिया है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ प्लान एग्जीक्यूट किया है कि भाई हम ऐसा सोच रहे हैं, इस सिटी में ऐसा कुछ बन सकता है, और अगर उसका अप्रूवल आने से पहले, टेक्निकल रिसर्च होने से पहले ही लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। और अगर कुछ टेक्निकल कंडीशन के हिसाब से उस जगह पे वो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है या नहीं हो सकता, उसका अप्रूवल नहीं मिलता है, उस टाइम पे लैंड रिवर्स आ जाती है और लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो जब तक जो और तो वाली स्थिति हो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पूरा टाइटल या जो भी कंडीशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरी अप्रूव हो जाए, उसके बाद ही ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको रुकना नहीं पड़े। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको तुरंत इंक्रीमेंट दिखे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो चुका है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो कितने टाइम में हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, लोग फ्लैट ज़्यादा लेंगे। उस टाइम पे क्या होगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, रेंट इनकम भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जहाँ पे रेंट इनकम ज़्यादा बनती है वहाँ पे प्रॉपर्टी ग्रोथ भी आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड भी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही बढ़ रही होती है जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो जॉब अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में कैसी होगी और अभी कैसी होगी, ये क्राइटेरिया भी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, एज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई डेवलप सिटीज़ में, डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी एज ऑफ प्रॉपर्टी देखना भी बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम बन चुकी है और कितने टाइम तक वो अभी मेंटेन रह सकती है और कितनी उसकी लाइफ बाकी है बिल्डिंग की। क्योंकि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसकी लाइफ अभी 2 या 3 साल ही है, तो उस टाइम पर आपको इंक्रीमेंट इतना नहीं मिलेगा। और उस टाइम पर अगर वो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में जाती है और जो सारे फ्लैट होल्डर्स है या जो ऑनर्स है पूरी जगह के, वो अगर सहमत नहीं होते उसको रीडेवलपमेंट के लिए, तो उस जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट डेड हो जाता है और वो प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट नहीं जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे ये देखना भी ज़रूरी है कि उसकी फ्यूचर डिमांड क्या होगी। जैसे कि अगर कोई डेवलप एरिया हो गया है, उसका भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट वहाँ पे लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक और वो सब बहुत कुछ बढ़ चुका है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से, और रेसिडेंशियल उससे थोड़े दूर या डिस्टेंस पे रख रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर उस एरिया में आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट में इतना इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लोकल सेंटीमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में रेसिडेंशियल की फ्यूचर में डिमांड रहेगी या कमर्शियल की। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। दूसरा, रेंट इनकम देखना भी बहुत ज़रूरी है कि रेंट इनकम परसेंटेज वाला आपको कितना रिटर्न दे रहा है, क्योंकि रेंट फ्लक्चुएशन जितना बढ़ेगा, रेंट जितना इंक्रीमेंट होगा, उसी हिसाब से ग्रोथ भी जनरली बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखने चाहिए। दूसरा, कि जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके अलावा दूसरे वहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या पब्लिक और लोकल सेंटीमेंट के हिसाब से जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो वहाँ का कॉर्पोरेशन कितनी जल्दी प्रोवाइड करेगा। तो लॉन्ग टर्म बायर को भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में कितना डेवलपमेंट हो सकता है, और जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही आपका रेट बढ़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने बताई कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। एक एक टॉपिक के बारे में एक वीडियो बन सकती है, इतना ब्रीफ है पूरा, क्योंकि सबके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा। सजेशन अगर आप कुछ देना चाहो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे शेयर कर दो, बिल्डर्स से शेयर कर दो और अपने ब्रोकर से शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।